I'm here to talk about पेन पेंसिल मेथड जो हमारा होता है वो मतलब क्लासिकल मेथड। इसमें क्या है कि मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से क्लास मैंने खुद बनाए हैं और कौन से टीचर ने करवाए हैं और कौन से हमारे मतलब फ्रेंड्स ने करवाए हैं। ये मैं चाहूँगा कि सब देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि ये नोट मेकिंग वाला सेशन अब क्यों हो रहा है, जबकि पूरा साल तो निकल गया। इसलिए कोई आया नहीं है, बहुत कम बच्चे आए हैं। तो आगे क्लासेस होंगी मैम, वही बताने जा रहा हूँ। सबको सुनना चाहिए, बाकी बहुत बच्चे सो जाते हैं, पर बेसिकली सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है कि हमारी इससे ओरिएंटेशन होती है। जैसे अगर ना भी सुने तो फिर रूम में सब बैठ के खुद ही मतलब बुक से पढ़ लें, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में सोया ना करोगे सारे ने। और दूसरा एक मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री की। इसमें नए नए टर्म्स इंक्लूड होते रहते हैं हमेशा। जैसे टीलाकोरेडिया वर्ड है, हमने ये 2 हफ्ते पहले नहीं सुना था, ये हमने 2 हफ्ते पहले ही सुना है। तो अगर हम इसे अपने हाथों से नहीं लिख रहे हैं तो फिर ये हमें पेपर में याद भी नहीं आएगा। वैसे तो हम बहुत बारी सुनते हैं तो याद आ ही जाता है, पर फिर भी लिखने के अलग फायदे होते हैं। और ये बायोकेमिस्ट्री का, उसमें भी अलग अलग एंजाइम्स आ जाते हैं, फिर और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो फिर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे भी हम एट अ टाइम वहीं पे लिख के देख लें क्लास में, ताकि उसका बेनिफिट होता है। और डायग्राम्स भी हम खुद ड्रॉ कर लें, क्योंकि क्लास में बहुत टाइम होता है, तो फिर डायग्राम्स टीचर से वैसे बनवाते हैं और डायग्राम्स खुद बनाने चाहिए। और कलर्स, यूज़ कलर्स इफ़ यू कैन, इफ़ यू हैव टाइम देन यूज़ कलर्स। और अपने सारे सेंसेस को एंगेज करना चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं सो जाते हैं, पर फिर भी उनके कान खुले होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। टीचर को लग रहा है कि वो सो रहा है, पर एक्चुअली वो सुन रहा होता है। हम कैसे गेस करेंगे सुन रहा है तो सो रहा है? क्वेश्चन पूछ के इफ ही इज एबल टू आंसर देन ओके। मैं ओनली 95% बच्चे वैसे देख रहे होते हैं क्लास को, बाकी 5% सो भी जाते हैं। नहीं, ये रेशियो नहीं ठीक, ये रेशियो ठीक नहीं है। हेड डाउन वाली बात कर रहा हूँ, हेड डाउन, ओनली हेड डाउन। अच्छा, हेड डाउन, ये एक्शन भी है, ऐसा भी है, वैसे सो रहे हो लग रहा है, नहीं सुन रहे हो, ठीक हेड डाउन की बात करें ठीक है। तो फिर हमें विजुअल, टच और हियरिंग तीनों को इंक्लूड करना चाहिए। और स्टडी में जैसे अर्पित अभी था ना, अर्पित कहाँ के चले अर्पित वो क्या करता है, वो बोर्ड पे लिख के, पहले कोई भी चीज़ होगी बोर्ड पे लिखेगा, उसके बाद में उसको मिटेते जाएगा, साथ साथ में उसको मिटे देगा, फिर उसको ये चीज़ याद रखेगी कि मैं इस जगह पे ये चीज़ थी, तो वो ऐसे पढ़ता है। और प्रमोद है, प्रमोद कैसे पढ़ता है, वो लिख के पढ़ता है, हर चीज़ को पहले नोट्स बनाएगा छोटे छोटे करके और वैसे पढ़ता है। और अश्विनी है, सबको लगता है अश्विनी पढ़ता नहीं है, पर ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसे चीज़ें सुन के याद होती हैं, और वो जब अकेले ही बैठ के पढ़ता है तो उसे याद होती है। तो सबका स्टाइल अलग है, इसलिए सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। पर नोट्स तो क्लास में कुछ ना कुछ लिख ही लेना चाहिए, मतलब खाली नहीं बैठना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पेपर में तो हमने खुद लिखना ही है हाथों से, इसलिए। और फिजियोलॉजी के लिए हमें फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, और लेक्चर फ्लो चार्ट भी इम्पोर्टेंट है। और क्लिनिकल्स के अलग से नोट्स बनाने चाहिए, ताकि वो हमें बाद में हेल्प करें। और थैंक यू वेरी मच।